हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिलिप सर की क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने, उसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। अ गर्ल विद अ बास्केट, और ये है पिक्चर विलियम सी डगलस की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और सर्वोच्च पद पे थे वो उच्च न्यायालय के। और उसके बाद वो 1950 में, इन द ईयर 1950, वो इंडिया को विज़िट करने के लिए आए थे। पार्टीशन के कुछ ही समय के बाद की ये उनकी यात्रा थी। जो उस समय के हालात थे, इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, उसके बाद जो हिंदुस्तान के हालात थे, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये जो लेखक हैं उन्होंने अपनी इस कहानी में उसको वर्णन किया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छांटे हैं, जो लगातार बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देख के सीखिए इनके आंसर्स को। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी कहानी के आंसर्स को हम लिखते हैं किन्हीं क्वेश्चंस के, तो उससे पहले हमें उस कहानी को जो है अपनी भाषा में, हिंदी में, हमें पूरी की पूरी कहानी बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मेरा आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस कहानी की, अ गर्ल विद अ बास्केट की, बहुत ही सरल और आसान हिंदी में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है। उसको देखिए, उस कहानी को बहुत अच्छी तरह से सीखिए। आइए हम लोग देखते हैं इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए। इसको मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश में और हिंदी में, और आंसर्स भी इंग्लिश में और फिर हिंदी में आपके लिए दिए हैं, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ सकें। वेयर वॉज द राइटर गोइंग, फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, हाउ डिड ही ट्रेवल। लेखक कहाँ जा रहा था, वो कहाँ से चला, उसने कैसे यात्रा की। इसका आंसर है द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, अ हिल स्टेशन ऑन द हिमालयाज। ही ट्रेवल्ड अप टू बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। यानी कि लेखक नई दिल्ली से रानीखेत जा रहा था, जो हिमालय पर्वत पर एक पहाड़ी स्थान है। वो बरेली तक रेलगाड़ी से और फिर रानीखेत तक कार से गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों। वॉट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक ने लोगों की भावनाओं को जानने के लिए क्या किया। या इसका दूसरे रूप में क्वेश्चन आ सकता है, वॉट डिड द राइटर डू एट एवरी स्टॉपेज। प्रत्येक स्टेशन पर लेखक क्या करता था और क्यों करता था। इसका आंसर आप लोग देखिए। विलियम सी डगलस गॉट डाउन फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट एट एवरी स्टॉपेज। ही टॉक टू द पीपल ऑफ एवरी क्लास टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। क्या करते थे लेखक? गाड़ी के रुकने के प्रत्येक स्थान पर लेखक अपने डिब्बे से उतरता था। वो अपनी भावनाओं, उनकी भावनाओं को जानने के लिए प्रत्येक वर्ग के लोगों से बातचीत करता था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स द राइटर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। उन वस्तुओं व दृश्यों का वर्णन कीजिए जो लेखक ने नई दिल्ली से रानीखेत जाते समय रास्ते में देखे। On his way from Delhi to Ranikhet, the writer saw platforms overcrowded with the people of all castes and trades, the rich plains of Ganga, deep thick forest with wild animals and houses made of mud walls। क्या क्या देखा उन्होंने? दिल्ली से रानीखेत जाते समय लेखक ने प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक व्यापार के लोगों से भरे प्लेटफॉर्म देखे, गंगा का उपजाऊ मैदान देखा और जंगली जानवरों से भरे हुए घने जंगल देखे तथा मिट्टी की दीवारों से बने मकान देखे। क्वेश्चन नंबर 4। वॉट डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द स्टेशंस। लेखक के लोगों से वार्तालाप को एक स्टेशन पर किस बात ने भंग कर दिया। एट वन ऑफ द स्टेशंस, ये इसका आंसर है। एट वन ऑफ द स्टेशंस अ ग्रुप ऑफ यंग रेफ्यूजी चिल्ड्रन हु वर सेलिंग हार्ड मेड बास्केट्स एंड फेंस डिस्टर्ब्ड द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन। यानी कि एक स्टेशन पर छोटे बच्चों के समूह ने, जो हाथ से बनी टोकरियां एवं पंखे बेच रहे थे, लेखक के वार्तालाप को भंग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5। हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, वॉट इन्फॉर्मेशन डज द राइटर गिव यू अबाउट देम। टोकरी बेचने वाले बच्चे ये कौन थे, उनके विषय में लेखक आपको क्या जानकारी देता है।
इसका आंसर है स्टूडेंट्स, दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन। दे वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द पीपल हु वर कंपेल्ड टू रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। टोकरी बेचने वाले जो बच्चे थे वो रेफ्यूजी बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे। वे उन लोगों के बेटे बेटियां थे जिन्हें विभाजन के समय विवश होकर पाकिस्तान से भागना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लॉकस्ट्स ऑन द राइटर। शरणार्थी बच्चे लेखक के ऊपर टिड्डी के दल के समान क्यों टूट पड़े। इसका आंसर है, द रेफ्यूजी चिल्ड्रन थॉट दैट द राइटर वॉज अ रिच मैन, ही वुड बाय आर्टिकल्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन, सो दे डिसेंडेड ऑन हिम लाइक लॉकस्ट्स। शरणार्थी बच्चों ने सोचा कि लेखक एक धनी व्यक्ति है, वो अधिक बच्चों की वस्तुएं खरीद लेगा, इसलिए वे टिड्डी दल के समान उसके ऊपर टूट पड़े। क्वेश्चन 7, विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई। कौन से फेरी वाले बच्चे ने लेखक का सामान सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया और क्यों। इसका आंसर है, अ 9-year-old ब्यूटिफुल गर्ल drew the writer's attention most because she was earnestly pleading and begging with tears in her eyes। 9 साल की एक सुंदर लड़की ने लेखक का ध्यान अधिक आकर्षित किया क्योंकि वो बड़ी ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी तथा आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना कर रही थी। और बच्चों हम लोग देखते हैं इसका 8th क्वेश्चन, व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट। कौन सी बात ने लेखक को छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए विवश कर दिया। द लिटिल गर्ल रिटर्न्ड द ग्रेच्युटी गिवन बाय द राइटर, सो ही वॉज फोर्स्ड टू बाय हर बास्केट। छोटी लड़की ने लेखक के द्वारा दिए हुए दान को लौटा दिया, अतः लेखक उसकी टोकरी खरीदने के लिए विवश हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। लाखों व्यक्तियों ने भारत आने के लिए पाकिस्तान क्यों छोड़ा। ये क्वेश्चन बेटा देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत बार आया है, 2012, 14 और 17 में आया है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। व्हाट मिजरी डिड पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉज टू द पीपल। ये उसी को दूसरी लैंग्वेज में करके पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे ने लोगों को किस मुसीबत में डाल दिया। और इसका आंसर है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यू टू फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, दे बिकेम होमलेस एंड पेनीलेस। विभाजन के समय लाखों व्यक्तियों ने धर्मांधता के कारण भारत आने के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया, वे बिना घर बार के और बिना पैसों के हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द राइटर फॉल इन लव विथ इंडिया। लेखक भारत से प्रेम क्यों करने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर प्राउड एंड ग्रेशियस इवन इन पॉवर्टी, दिस वॉज द रीज़न ही लव्ड इंडिया। लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी स्वाभिमान और शालीनता से भरपूर हैं और यही कारण था कि वो भारत से प्रेम करने लग गया। Question number 11, what did the writer think about the people of India? What picture of our country and the people as a whole did he carry back इन हिज माइंड। लेखक ने भारत के लोगों के विषय में क्या सोचा, वो हमारे देश एवं देश के लोगों को अपने मस्तिष्क में क्या छवि लेकर वापस गया। या इसको दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट डज द राइटर विलियम सी डगलस से इन प्रेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों की प्रशंसा के विषय में लेखक डगलस क्या कहते हैं। इसका आंसर है, द राइटर थॉट दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड वेरी जेंटल, दे प्रिफर्ड स्टारवेशन टू बेगिंग। लेखक ने सोचा कि भारत के लोग स्वाभिमानी और बड़े सज्जन हैं, वे भीख मांगने के बजाय भूख से मर जाना अधिक पसंद करते हैं। और ये इसका 12वां और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखिए। व्हाट डिड द स्टोरी टोल्ड What was the story told to the Prime Minister by William C. Douglas? विलियम सी डगलस ने प्रधानमंत्री को कौन सी कहानी सुनाई। इसका आंसर है, द स्टोरी ऑफ द 9-year-old child who handed the money back to the author was told to the Prime Minister। उस 9 वर्ष की बच्ची की कहानी जिसने लेखक को उसका धन वापस कर दिया था, प्रधानमंत्री को सुनाई गई। तो स्टूडेंट्स मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन और आंसर्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जगह जगह पे आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट्स लेके इनकी उसको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कीजिए और बहुत अच्छी तरह से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए बच्चों। और मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सारे फ्रेंड्स के संग इसको शेयर कीजिए ताकि जो
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई की सामग्री नहीं है, वो इन वीडियोस के माध्यम से बहुत फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।